बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर वफ़ तरमीमी बिल जो दोनों ऐवानों से पास हो चुका है उसकी शदीद मज़म्मत के लिए मुस्लिम जमातों का, इदारों, अंजुमनों, उलमा, मशाइखीन और तमाम मसालिक के उलमा का एक इजलास, और उसमें सियासी जमातों के मुख्तलिफ सियासी जमातें, जितने भी नॉन बीजेपी की सियासी जमातें हैं, उन सब का आज एक इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ। और इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी समझी लंबी फहरिस्त है। बहरहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सीधी जानिब जनाब अमजदुल्ला खान साहब तर्जुमान MBT है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी का बहरहाल समझिए कि एक मजबूत हिस्सा है। और फिर मौलाना नेमतुल्ला सूफ़ी साहब अंजुमन महदविया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब जो मुज्तहिद हैं शिया कम्युनिटी के। पॉलिटिकली समझिए कि हमारे अकबर हुसैन साहब मौजूद हैं जो साबिक़ा चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है। जनाब रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब हैं, वो BRS के सियासत से भी वाबस्ता है, फिर ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से भी वाबस्ता है। जनाब उस्मान मोहम्मद ख़ान साहब है, कांग्रेस के हैं मगर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मजबूत बहरहाल हिस्सा रहे हैं। हमारे मुजाहिद साहब हैं और दीगर समझिए कि सभी मुस्लिम लीग के हमारे शकील एडवोकेट साहब हैं जो रियासती मुस्लिम लीग के सदर हैं। और फिर आज के इजलास में समझिए कि अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और मुख्तलिफ़ समझिए के इदारे, अंजुमनें। और आज के इजलास में पॉलिटिकली MBT, मुस्लिम लीग, CPI, BRS, कांग्रेस, ये क्या बोले जमीयतुल उलमा कौन? अच्छा, सुल्तान मुजाहिद, जमीयतुल उलमा समझिए। और फिर शिया कम्युनिटी, महदी कम्युनिटी, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सभी बहरहाल तमाम समझिए कि मसालिक के लोग आज मौजूद थे। बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्कगीर प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करे। और हमारा ये फैसला है कि जब तक कि ये बिल रूल बैक नहीं होगा, मुसलमानान हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला। एक्चुअली आज जो है ये जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का एक इजलास हुआ। जनाब मुश्ताक मलिक साहब इसकी सदारत करे। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, सियासी, गैर सियासी, मिली तंजीमें इसके अंदर हिस्सा लिए। इसमें जो है तजावीज़ लिए गए सबके। तो सबसे पहले एक तजावीज़ ये आई और एक करारदाद इसमें मंजूर की गई कि जितनी पार्टियाँ ये जो वक्फ बिल की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, उनके तमाम MPs का, तमाम पार्टियों के सरबराह का तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी उनका शुक्रिया अदा करती है। ये रेजोल्यूशन बोल दिया ना, रेजोल्यूशन पास किया। तो इसमें जो है कई पार्टियां हैं, कांग्रेस, BRS, TJS, CPI, CPM, DMK, शिवसेना, UBT, NCP, शरद पवार अकाली दल, TMC, आप, NC कश्मीर, BJD, RJD, समाजवादी पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, MDMK, वाइको, PDP, पप्पू यादव, IUML और राजस्थान के कोई 2 पार्टियां हैं जो एंड AIMI। तो ये तमाम का हम शुक्रिया अदा किया जाता है और उनके सरबराहों का कि इस वक्त बिल को मुखालिफत की और बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा गया। और जिन पार्टियाँ ऐन वक्त पे जो धोखा दिए कि रमज़ान का खजूर खाने के बावजूद जाकर ये लोग धोखा दिए, उनकी हम सख्त निंदा करते हैं। जैसा
तेलुगु देशम से बहुत ज़्यादा भरोसा था मुसलमानों को, जनता दल यूनाइटेड से बहुत भरोसा था, और आपके प्रॉब्लम वाईएसआरसीपी में ये हुआ कि उन्होंने व्हिप जारी नहीं किए, नहीं करने से राज्यसभा में उनके एमपीज कहीं और वोट दिए। और AIADMK एक पार्टी है दूसरी, वो लोग जो है तमिलनाडु असेंबली में रेजोल्यूशन जब पास किया गया था बिल की मुखालिफत की है, लेकिन पार्लियामेंट में तायद की है। और अजीत पवार NCP ये बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जाके जो है NDA के गोद में बैठ गए। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान से बहुत उम्मीदें थी उनके लड़के से, क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा मुसलमानों के साथ ठहरते थे, लेकिन पता नहीं वो अचानक इस वक्त पर धोखा दे दिया। और उत्तर प्रदेश के हमारे RLD पार्टी, ये इनसे भी मुसलमानों के बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम वोट लेकर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी सख्ती से निंदा करती है उनकी, और उनका तमाम मुसलमान आने वाले इलेक्शन में बोलिए कल से ही, यानी जिस दिन से बिल पास हुई, उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं पूरों का पार्टीज का। और जो जिस तरीके से हमारा एहतजाज जारी कर सकते हैं वो एहतजाज। अब रही बात आगे क्या हम करने वाले हैं, तो एक तो लीगल कमेटी एक बनाई जाएंगी जॉइंट एक्शन कमेटी की, कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच होने का है, वो कैसा होने का है जो कर रहे हैं उसकी तायद करेंगे। और क्या, क्योंकि अभी बिल पास नहीं, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने के बाद ही एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर कोई लोग जल्दबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। इंजीनियर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो एक बेहतर आवाज की तरफ मैं रखता हूँ कि वो समझी के बात रखते तो ज्यादा बेहतर है। जनाब इकबाल एहतजाज करना चाहिए, एक ही उनके हाल में बैठ के जो है इस तरीके की बातें नहीं, क्योंकि वक्त आ गया है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात होती है, क्या आप लोगों को नहीं मालूम? पॉजिटिव साइन है कि भाई आपके हक के लिए बहुत से गैर मुस्लिम ग्रुप भी, बहुत सी जमातें कि आप सब इससे वाकिफ ही हैं जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात। मैं फल्की साहब से इधर नहीं, इधर आए तो नजरों के सामने। तो ये है कि ये बिल आया क्यों है,